बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और वहां की जमाते इस्लामी अपने यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि फरवरी में इलेक्शंस न हो पाए, और इसलिए आपने देखा होगा प्रोटेस्टर्स ने अभी वहां पर पार्लियामेंट में भी आग लगा दी थी जिससे कि वहां पर डेमोक्रेसी के सारे नामो निशान को मिटाया जा सके और इलेक्शन न हो पाए। और माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है जैसे कैसे भी इंडिया भड़क जाए और बांग्लादेश पर अटैक कर दे। इसलिए वहां पर कभी किसी हिंदू को मार दिया जाता है, कभी किसी बच्ची को मार दिया जाता है, किसी न किसी तरह से भारत को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में भी लोग इमोशनल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार को अटैक कर देना चाहिए, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, भारत सरकार कब तक सुनेगी, कब तक मोदी जी सहन करेंगे, कब अटैक करेंगे। अब आप खुद सोचिए, भारत किस नाते वहां पर अटैक करे? क्या ये बोले कि तुम्हारे यहाँ का हिंदू मर रहा था इसलिए अटैक किया है? भाई हिंदू मुसलमान जो कुछ भी है बांग्लादेश के सिटीजन है, उनका आंतरिक मामला है, वो जो भी करें कल को तो बांग्लादेश बोल देगा कि भारत को क्या पड़ी थी अटैक करने की। इसलिए भारत वहां अटैक नहीं करेगा। हालांकि भारत पूरी दुनिया में बांग्लादेश की निंदा जरूर करेगा, लेकिन किस नाते अटैक करें? अब ऐसे तो भारत में भी कभी ना कभी दंगे हो जाते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है, कोई ना कोई मरी जाता है, तो क्या यूएसए हम पर अटैक कर दे? इस नाते भारत अटैक नहीं कर सकता। इसलिए हमें इमोशनल होकर के सरकार पर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि बांग्लादेश का ऐसा कर दो वैसा कर दो। हमें धैर्य पूर्वक स्थिति का जायजा लेना चाहिए और कैसे भी इस 1-1.5 महीने को पेशेंस के साथ गुजार देना चाहिए, जिससे कि बांग्लादेश में एक बार इलेक्शन हो जाए तो फिर जो भी सरकार आएगी वो इससे बेहतर ही स्थिति रखेगी। अगर हमने अटैक कर दिया तो बांग्लादेश सीरिया बन जाएगा और धीरे धीरे वहां पर इलेक्शन टलते रहेंगे और न जाने कितने गुट ऐसे होंगे जो लगातार इसी तरह से लड़ते रहेंगे। भारत बांग्लादेश की आर्मी पर तो अटैक कर सकता है, वहां की निर्दोष जनता को नहीं मार सकता। ये जितने भी वहां के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं आपस में लड़ते रहेंगे और फिर ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए पेशेंस रखें और भारत की विदेश नीति पर भरोसा रखें।